So after learning a lot of about the constituency, reserve constituencies, voter list, now the next topic is nomination of candidates. इंडियन इलेक्शन प्रोसीजर में अभी तक आपने जो इन्फॉर्मेशन गेन की, उसके बाद इलेक्शन के आसपास, इलेक्शन के समय जो होने वाली घटनाएं हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, एक के बाद एक स्टेप जो उसमें फॉलो किया जाता है इलेक्शन में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और जो इनिशियल स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्शन। इलेक्शन से जुड़ा हुआ जो डायरेक्ट स्टेप है, उसमें सबसे पहला है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, प्रत्याशी का नामांकन। सो क्या बोलते हैं? प्रत्याशी का नामांकन। आपने अक्सर इलेक्शन के टाइम पीरियड में न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में पढ़ा होगा या फिर टीवी चैनल्स में सुना होगा कि मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने पर्चा दाखिल किया, ये पर्चा भरा। समझ गए? प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की इस लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया, पर्चा भरा। राहुल गांधी ने केरल की वेम्बनाड लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया। ये जो पर्चा दाखिल किया, पर्चा भरा, नामांकन कराया, इन सब का मतलब है कि वो पर्सन, वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या पंचायत इलेक्शन हो, वो व्यक्ति इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाकर के अपनी जो इंफॉर्मेशन है या अपना प्रत्याशी होने का दावा वो वहां पर पेश कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाकर के एक फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है। उसमें उस पर्सन की जनरल इंफॉर्मेशन और कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे प्रॉपर्टी राइट्स, और आज के टाइम पीरियड में लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर कोई अरेस्ट वारंट या कोई केस जो कोर्ट में चल रहा हो, इन सब की इंफॉर्मेशन उसको देनी होती है। मतलब इलेक्शन कमीशन के पास जो लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं, जो प्रत्याशी के फॉर्म में किसी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, कांग्रेस पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, या फिर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकता है, कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी हो सकता है जो किसी पार्टी का नहीं है। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में सबसे पहला जो काम है वो ये करना होता है कि वहाँ पर फॉर्म सबमिट करना होता है, जिसको लोकल भाषा में बोलते हैं पर्चा भरना या पर्चा दाखिल करना। और पर्चा भरते ही, नॉमिनेशन कराते ही ये क्लियर हो जाता है कि ये व्यक्ति उस विधानसभा या लोकसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है और ये इलेक्टोरल कंपटीशन में, चुनावी प्रतियोगिता में भाग लेगा। जनता उसको वोट करेगी और यदि वो सबसे अधिक वोट पाएगा तो उस विधानसभा या लोकसभा सीट से वो विजेता माना जाएगा, वो वहां का प्रतिनिधि बन जाएगा, वो उस क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। अब किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, एक विधानसभा सीट या लोकसभा सीट से बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों से या इंडिपेंडेंट फॉर्म में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को नॉमिनेट कराते हैं, वो अपना नामांकन कराते हैं। जब अभी पिछला इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ था, उसमें आप ही के यहाँ पर ये महोबा तिंदवारी हमीरपुर जो लोकसभा सीट है, इसमें आपने देखा कि मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जो वर्तमान में करंट टाइम पीरियड में एमपी हैं यहाँ के, उनके अलावा भी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इस तरह की और कुछ दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों से कई लोगों ने अपना नामांकन कराया था, वो चुनाव लड़ रहे थे। ये बात अलग है कि उनको वोट कम मिले, इसलिए एट लास्ट वो लोग चुनाव हार गए। लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में एक साथ उतर सकते हैं और वो अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं। To become a candidate in any general election, either in Lok Sabha or Vidhan Sabha,
The candidate must have to fulfill some essential eligibilities. किसी भी चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए, कैंडिडेट बनने के लिए कुछ शर्तें हर प्रत्याशी को फॉलो करनी पड़ती है, कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। जैसे कि लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन के लिए कोई भी महिला या पुरुष प्रत्याशी हो सकता है, कैंडिडेट के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकता है, उसके पास कुछ एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। और नंबर 1 सबसे बड़ी जो एलिजिबिलिटी उसमें है, दैट इज द एज मस्ट बी अबव देन 25 इयर्स ऑफ एज। उसकी उम्र, प्रत्याशी की उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अभी मैं आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दिखाऊंगा तो उस पर आपको दिख जाएगी। क्या देखना चाहेंगे? नहीं देखना चाहेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताया है। इलेक्शन प्रोसीजर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जैसा जैसा जहाँ पर लिखा हुआ है, उन लॉज को, उन रूल्स को फॉलो करना मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, उसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। तो लोकसभा विधानसभा का प्रत्याशी बनने के लिए किसी भी महिला या पुरुष की उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। उससे कम एज के लोग, जैसे कोई 18 साल का है, 20 साल का है, 22 साल का है, वो वोट तो डाल सकते हैं, वोट तो कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक कि उनकी उम्र 25 साल नहीं हो जाएगी। अब जैसे आप लोग भी है, आपको अगर किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा, 25 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब आपकी उम्र 25 साल हो जाएगी तब आप फिर लोकसभा या विधानसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो एज का जो क्राइटेरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ और भी चीजें होती हैं। आजकल के टाइम पीरियड में जिस तरीके के बहुत सारे क्रिमिनल्स या बहुत से पूंजीपति अमीर लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, वो भी चुनाव मैदान में आ जाते हैं। वो किसी फायदे की वजह से आते हैं या वो जनता के ऊपर रौब बांटना चाहते हैं, इसलिए आते हैं कि पैसा बांट कर जनता को पहला फुसला कर वोट लेंगे और उसके बाद उस एरिया के विधायक या सांसद बन जाएंगे। ऐसे लोग भी होते हैं। तो कम से कम जनता को पता चले कि चुनाव मैदान में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों से, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका स्टेटस क्या है और उनकी अपनी जो पर्सनालिटी है या इंडिविजुअल जो उनकी इंफॉर्मेशन है, जैसे उनका नाम क्या है, वो किसके पुत्र या पुत्री है, मतलब उनके पिताजी का या माताजी का नाम क्या है, ठीक। इसके बाद तो पब्लिक को, जनता को ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, उनके पास कुल संपत्ति कितनी है, वो कितने अमीर या गरीब हैं, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, कितनी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है उनके नाम से, कहीं वो अपराधी तो नहीं है, उनको कोई सजा तो नहीं मिल चुकी है पहले, या भी उनके ऊपर कुछ केस तो नहीं चल रहे हैं कोर्ट में। ये सारी जानकारी जनता को मिलती है। जनता को ये पता चलता है कि जो प्रत्याशी मैदान में है उनमें से कौन उनके लिए अच्छा है और किसे उनको इलेक्ट करना चाहिए, किसको वोट करना चाहिए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ पॉइंट्स और कुछ नए लॉज और मैंडेटरी कॉलम ऐड कर दिए हैं, जिससे किसी भी कैंडिडेट की पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी मिल सके और जनता को बताया जा सके कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो ये इंफॉर्मेशन आज के टाइम पीरियड में सभी कैंडिडेट्स को इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, और जब वो प्रचार प्रसार करता है तब भी जनता के सामने अपने आप को रखता है, प्रेजेंट करता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ और आपके लिए ये करूँगा फ्यूचर में। तमाम प्रत्याशी अलग अलग तरह की जो प्रोमिसेस हैं वो पब्लिक के साथ में करते हैं।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर देखेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो लाइव क्लास यहाँ पर अटेंड नहीं कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में घर में स्टडी कर रहे हैं, उनको बता दूं कि इस चैप्टर में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के इस चैप्टर में आपको अपनी बुक में लास्ट में ग्लोसरी वर्ड्स है, कुछ कीवर्ड्स और उनकी डेफिनेशंस है, वो आपको लिखनी है। तो आप जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो सके ग्लोसरी वर्ड्स को अपने पेयर नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिए, और उसको व्हाट्सएप पर ग्रुप में या फिर एडुटेंट ऐप में मैं आपको मैसेज भेज दूंगा, तो उसके थ्रू से चेक करा लीजिए। और इसके बाद मैं कुछ और नोट्स, कुछ और क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगा।